हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने रूट वर्ड्स के सेशन को स्टार्ट करेंगे। हमारा ये सेशन होगा सेट 2। हमारा सेट 1 का सेशन अपलोड हो गया है यूट्यूब पे। आप हमारे चैनल पे जाओगे तो वहाँ रूट वर्ड्स करके एक हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें सेट 1 है और ये हमारा सेट 2 रहेगा। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन ज़रूर दबा दे ताकि जो भी वीडियो को मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे वीडियो से अपडेट रहे। चलते हैं हम लोग आज के रूट वर्ड्स पे। हमारा आज का वर्ड होगा एमबी। राइट। एमबी के मैं मीनिंग की बात करूं तो एमबी की मीनिंग होती है बोथ साइड या बोथ, और मैं हिंदी में इसे कहूं तो क्या होता है दोनों। अब आपका रूट वर्ड्स क्या होता है ये तो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता ही दिया था, और आज को मैं गुजारिश करूंगा जो भी मेरे लेक्चर को देख रहे हैं वो सीरीज से देखें। पहले सेट 1 देखें, सेट 2 देखें, सेट 3 देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ इंटरलिंक रहते हैं हमारे सीरीज सेट 1, सेट 2, सेट 3 इस तरीके से। राइट। तो हमारा सेट 1 फिर सेट 2 को देखें। तो एमबी का आज हम लोग का पहला वर्ड रहेगा एमबी डेक्सटोरियस। एमबी डेक्सटोरियस। राइट। अब मैं इसकी बात करूं तो ये पता है दो वर्ड से मिलकर बने हुए हैं, एमबी प्लस डेक्सटोरियस। ठीक है। अब आपको मैं तो बता चुका हूँ, ये देख लो एमबी हो गया, ये डेक्सटोरियस हो गया, मतलब कि दो वर्ड से मिलके बने हैं। एमबी के मैं मीनिंग की बात करूँ तो एमबी की मीनिंग होती है आपको बोथ, मैं ऊपर बताया हूँ। और डेक्सटोरियस की मैं मीनिंग की बात करूँ तो ये होता है स्किलफुल। ठीक है। और यदि इसकी मीनिंग की बात करूँ तो द पर्सन हु कैन यूज़ बोथ ऑफ हिज लिम्स एट वन टाइम, जो एक ही पर्सन एक ही समय पे अपने दोनों अंगों का इस्तेमाल कर सकता हो। राइट। यदि मैं इसकी मीनिंग की बात करूँ तो यहाँ मैं मीनिंग इसकी लिख देता हूँ। लो यहाँ पर मैंने यहाँ पे मीनिंग लिख दी है। मीनिंग क्या लिखा है मैंने, हु कैन यूज़ बोथ ऑफ हिज लिम्स एट वन टाइम, जो एक ही समय पर अपने दोनों अंगों का इस्तेमाल कर सकता हो। जैसा मैं याद दिलाऊँ आपको, आप सभी ने 3 इडियट्स मूवी ज़रूर देखी होगी। 3 इडियट्स में था आपका बोमन ईरानी जो टीचर थे। राइट। वो टीचर थे, उनका एक बहुत बड़ी खासियत थी, वो क्या करते थे दोनों हाथों से लिख सकते थे, मतलब एक ही समय पे वो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों से लिख सकते थे। आप ध्यान में होगा। तो वैसा पर्सन जो एक ही समय पे अपने दोनों अंगों का इस्तेमाल कर सकता हो, लिम्स का यूज कर सकता हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, एम्बी डेक्सटोरियस। जैसे एक समय में होता है ना, कोई आदमी सुन भी रहा है लिख भी रहा है। राइट। एक होता है सुन लेता है उसके बाद लिखता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कोई स्टूडेंट रहता है मेरे लेक्चर सुन भी रहा है साथ में लिखते भी जा रहा है, तो वो भी होगा एक एम्बी डेक्सटोरियस, क्योंकि वो एक ही समय में दोनों काम को कर रहा है। लेकिन बहुत लोग होते हैं क्या करते हैं, वो सुनते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं उसकी नोट्स तैयार कर लेते हैं। तो इस पर मैं एग्जाम्पल आपका लिख देता हूँ, आप उसे देख लो। अब एग्जाम्पल मैंने वही बोमन ईरानी वाली लिख दी है। बोमन ईरानी इन द मूवी 3 इडियट्स वाज एम्बीडेक्सटोरियस। जो बोमन ईरानी थे उस मूवी में वो क्या थे, एम्बीडेक्सटोरियस थे, मतलब कि दोनों लिम्स का एक ही समय में इस्तेमाल कर सकते थे। तो आप ध्यान देना, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ दो चीज़ सीखने को मिलनी है। एमबी का यूज़ तो हम हर जगह करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ क्या सीखने को मिला आपको, डेक्सटोरियस। मैं हमेशा कहता हूँ आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठें और अपनी एक अच्छा सा नोट्स तैयार करते जाएं और उसमें अच्छे अच्छे वर्ड्स जो भी मैं पढ़ाता हूँ ये आप लिखते चले जाओ। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। दूसरा वर्ड हमारा होगा एम्बिगुअस। AMBIGUOUS। राइट। एम्बिगुअस क्या है, आपका एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या करता है, यदि किसी की क्वालिटी बताता है। राइट। किसी की क्वालिटी बताना हो तो क्या कहते हैं, एम्बिगुअस। अब यहाँ एक चीज़ आप देख रहे होगे, आप कहोगे सर एम्बी वर्ड आया, एम्बी मीन्स क्या होता है, बोथ। ठीक है। और मैं इसकी मीनिंग की बात करूँ एम्बिगुअस की, तो इसकी मीनिंग होती है जो अपना क्या करता हो, बोथ सेंस दिखाता हो, मतलब कि एम्बी सोच हमेशा बोथ सेंस। राइट। यदि इसकी देखो यहाँ मैंने लिख दिया है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, जिसका एक से ज़्यादा मीनिंग लिखता हो। तो देखो एमबी मतलब होता ही है बोथ साइड, मतलब कि दो की जब जिक्र हो, जब दो की जिक्र हो मतलब एक से ज़्यादा। तो यहाँ पर जब एक से ज़्यादा मीनिंग किसी चीज़ का पॉसिबिलिटी हो निकलना, तब हम लोग यह क्या यूज करते हैं, एम्बिग्यूअस। और एम्बिग्यूअस जो होता है इसका देखा जाए तो दो मीनिंग जो निकलेगा वो हमेशा निकलता है, जैसे कि आपका हो गया डाउटफुल, अनसर्टेन, अनक्लियर। जब कोई डाउटफुल हो, कोई चीज़ आपका अनसर्टेन हो, अनक्लियर हो, तो उस समय हम क्या यूज करते हैं, वर्ड एम्बिगुअस। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ यहाँ पे।
एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा, राहुल आस्क्ड फॉर हेल्प इन सच एम्बिग्यूअस वे। राहुल ने आस्क मीन्स पूछा हेल्प के लिए इन सच एम्बिग्यूअस वे। एम्बिग्यूअस मतलब क्या हो गया आपका, डाउटफुल, अनसर्टेन, अनक्लियर, मतलब कि अनक्लियर रूप से क्या किया, हेल्प मांगा, दैट नो बडी हेल्प हिम, और उसकी कोई मदद नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें जो कह रहा था, जो कहना चाहता था, वो क्या था, एक अनसर्टेन था, अनक्लियर था, वो सही से बता नहीं पाया, और जिसकी वजह से क्या हुआ, उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाया। तो एम्बी हमेशा याद रखना, एम्बी मीन्स होता है बोथ, और एम्बिग्यूअस क्या हो गया, जहाँ डाउटफुल हो, अनसर्टेन हो, अनक्लियर हो, एक से ज़्यादा की जिक्र हो जाता है वहाँ पे, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग। तो आप इन चीज़ों को समझे होंगे। चलते हैं इसी का, देखो एम्बिग्यूअस ये एक एडजेक्टिव हो गया। यदि मैं एडवर्ब की बात करता हूँ तो वो हो जाता है आपका, वो हो जाता है एम्बिग्यूअसली, AMBIGUOUSLY, ये क्या हो जाता है आपका एडवर्ब, राइट। यही एडजेक्टिव हो गया, ये एडवर्ब हो गया। एम्बिग्यूअसली, एम्बी मतलब आप समझ ही गए, ग्यूअसली मतलब होता है ये डाउटफुल, अनसर्टेन, अनक्लियर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा होगा एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी, राइट, ये हमारा होता है एक नाउन, राइट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसा कि एम्बी वर्ड यहाँ भी यूज हुआ, राइट, एम्बिग्यूटी। यदि मैं इसकी मीनिंग की बात करूँ तो इसकी मीनिंग भी होती है अनसर्टेन, अनक्लियर, ओके, अनसर्टेन या अनक्लियर, या कोई सिचुएशन भी रहे जो कि क्या हो आपका अनक्लियर है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एम्बिग्यूटी, राइट। तो यदि मैं इसकी एक सेंटेंस में बनाता हूँ, या पहले इसकी मीनिंग में लिख देता हूँ, ऐसे तो आप समझ ही गए कि अनसर्टेन, अनक्लियर क्या होता है, आपकी एम्बिग्यूटी होता है, और ये एक नाउन होता है। एम्बिग्यूअस का भी वही मीनिंग था, लेकिन वो एडजेक्टिव था, ये क्या हो गया, एम्बिग्यूटी हो गया, राइट। और एम्बिग्यूअस भी मैंने बताया, राइट, उससे पहले मैंने क्या बताया था, यहाँ पे एम्बिग्यूअसली बताया था, जो एडवर्ब हो गया, ये एम्बिग्यूअस हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ मैंने क्या बताया, एम्बिग्यूटी, ये क्या हो गया, नाउन हो गया। तीनों में बस एडजेक्टिव, एडवर्ब और क्या है, नाउन का अंतर है। इस पे भी लाओ एक एग्जांपल बना लेते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है एम्बिग्यूटी वाज द मेन रीज़न, ठीक है। एम्बिग्यूटी क्या होता है, अनसर्टेन, अनक्लियर, तो एक अनसर्टेनिटी, अनक्लियर, वो मेन कारण था बिहाइंड द सिचुएशन ऑकर्ड इन द ऑफिस। एक सिचुएशन है जो ऑकर्ड हुआ, ऑकर्ड मीन्स होता है पैदा होना, मतलब कि उस चीज़ों का, सिचुएशन का आगे बढ़ना, आना इन ऑफिस, ठीक है। वो जो सिचुएशन आया था किस वजह से आया था, एम्बिग्यूटी, मतलब अनसर्टेनिटी के कारण, वो सिचुएशन का कारण था आना ऑफिस में, राइट। तो आप समझे होंगे कि एम्बिग्यूटी क्या होता है, इसकी मीनिंग होती है अनसर्टेन, अनक्लियर, और एम्बी से यहाँ पे ये वर्ड मेरा बना हुआ है जो कि एक रूट वर्ड्स है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो वो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट, राइट। लेकिन इस वर्ड को मैं बताने से पहले आपको मैं दो वर्ड और बताना चाहता हूँ जो इससे रिलेटेड है। वो वर्ड है आपका इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। पहले मैं इंट्रोवर्ट बताऊंगा, फिर एक्सट्रोवर्ट बताऊंगा, फिर एम्बीवर्ट बताऊंगा। एम्बीवर्ट भी इससे रिलेटेड है, लेकिन ये दो वर्ड भी आप साथ में साथ सीखते चले जाओ, ठीक है। तो हम लोग पहले देखेंगे वर्ड इंट्रोवर्ट को। इंट्रोवर्ट भी एक्चुअली क्या है कि दो वर्ड से आपका मिला हुआ है। जैसे पहला है इंट्रो प्लस वर्ड, राइट। आप देखें, देखो इंट्रो आप सबको पता होगा, इंट्रो मतलब होता है इंट्रोडक्शन देना, इंट्रोड्यूस करना, वहाँ भी इंट्रो आता है, राइट। तो इंट्रो का मतलब होता ही है, क्या होता है, इंट्रोडक्शन देना, जैसा आप जानते हो। और मैं वर्ड की बात करूँ तो अब एक चीज़ बताऊँ, मैं इंट्रो को भी थोड़ा सा डीपली जाता हूँ। इंट्रो मतलब होता है इंट्रोडक्शन देना। इंट्रोडक्शन की मैं बात करूँ तो इंट्रोडक्शन आप किसका देते हो, आप खुद का देते हो कि दूसरे का, खुद का देते हैं, राइट। तो इंट्रो का मतलब होता है अंदर, आप अपने खुद के बारे में बताते हो, जैसे बोलते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आप अपने बारे में जानकारी दीजिए, तो बोलते हो, आप अपना नाम बताते हो, अपने पापा का नाम बताते हो, अपने मम्मा का नाम बताते हो, अपना एड्रेस बताते हो, तो आप अपने चीज़ों के बारे में बताते हो। तो इंट्रो का मतलब होता है अंदर, ठीक है। वर्ड का मतलब होता है डायरेक्शन, जैसे हिंदी में कहते हैं हम लोग दिशा, राइट। तो वर्ड का मतलब जहाँ भी दिखे वर्ड, तो वर्ड का समझ जाना मीनिंग क्या होता है, डायरेक्शन। ये वर्ड बहुत जगह आपको मिलेगा, राइट। एक्सट्रोवर्ट भी होता है, ठीक है, वर्टिकल एंगल होता है, ठीक है ना, वर्टेक्स होता है, वहाँ भी मिलेगा आपको। तो ये होता है आपको दिशा, राइट, वर्ड का मतलब होता है। अब इंट्रोवर्ट का यदि आप मीनिंग निकालना चाहो तो क्या होगा,
एक डायरेक्शन, एक दिशा जो क्या हो आप खुद का दे सको, राइट। तो इसका मीनिंग निकल के आता है टर्न्ड इनसाइड, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतर्मुखी। आप सब सुने होंगे वर्ड अंतर्मुखी, जो क्या हो टर्न्ड इनसाइड, जो खुद से क्या हो अपने बारे में बताता हो, खुद के अंदर झांक के देखता हो। बोलते हैं ना कि पहले अपने गिरेवान में झांक कर देखो, तो अपने गिरेवान में झांक के देखना मतलब कि इंट्रोवर्ट बनो, राइट। एक इंसान को क्या बनना चाहिए, इंट्रोवर्ट बनना चाहिए, एक्सट्रोवर्ट बनना चाहिए, वो भी हम लोग आएंगे, वो भी वर्ड पे हम लोग आएंगे कि क्या बनना चाहिए इंसान को। पहले सबको समझ जाते हैं कि इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट होता क्या है, राइट। तो इंट्रो का मतलब क्या हो गया अंदर, वर्ट का मतलब होता है डायरेक्शन, तो मतलब टर्न्ड इनसाइड। और इस पर एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ मैंने सेंटेंस लिखा है, मैंने सेंटेंस क्या लिखा है, सुमित बिहेव्स लाइक एन इंट्रोवर्ट। सुमित कैसा बिहेव कर रहा था, एक इंट्रोवर्ट की तरफ। तो कोई इसे कहते हैं शर्मिंद, जो होता है ना आदमी जो बहुत शर्माता भी है, किसी से बात नहीं करता है, वो खुद में ही रहता है, किसी से ज़्यादा लोगों से बात नहीं करना, उसके साथ घूमना नहीं फिरना नहीं, जो खुद से मतलब रखता है, ऐसे इंसान को भी हम लोग इंट्रोवर्ट कहते हैं, राइट। तो सुमित बिहेव्स लाइक एन इंट्रोवर्ट व्हेन ही वाज इन ए पार्टी। वो जब पार्टी में गया तो कैसे बिहेव कर रहा था, एक इंट्रोवर्ट की तरह, मतलब कि वो खुद में ही इन्जॉय कर रहा था, मतलब किसी के साथ उतना ताल्लुक़ नहीं रख रहा था, राइट। तो इंट्रोवर्ट आप समझे, यहाँ से दो चीज़ें आपको सीखने को मिली, इंट्रो और वर्ट। इंट्रो का मतलब क्या होता है अंदर, और वर्ट का मतलब क्या हो गया डायरेक्शन। चलो आते हैं हम लोग, इसी से एक होता है, एक वर्ड आता है आपका एक्सट्रोवर्ट। मैंने क्या बोला, एक्सट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। अब ये भी क्या है कि दो वर्ड से मिलके बना है, एक बना है एक्सट्रो प्लस वर्ट, राइट। अब यहाँ से एक चीज़ मैं बताता हूँ, देखो इंट्रो मतलब क्या होता था अंदर, एक्सट्रो मतलब क्या होता है, एक्सट्रो मीन्स होता है बाहर, राइट। और वर्ट का तो मैंने ऊपर बताया ही है, वर्ट का मतलब क्या होता है डायरेक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं दिशा। तो एक्सट्रो मतलब क्या हो गया बाहर, और वर्ट का मतलब क्या हो गया डायरेक्शन। तो ऐसा इंसान क्या हो जो बहुमुखी हो, मतलब कि जो बाहर की तरफ मुखी हो, मतलब कि जैसे खूब एंजॉय करने आता हो, दोस्तों के साथ घूमता हो, मतलब कि हमेशा दिन भर मस्तीखोर टाइप का इंसान हो, तो उसे क्या कहते हैं एक्सट्रोवर्ट, राइट। तो यदि मैं इसकी मीनिंग की बात करूँ तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, आपको मैं हिंदी में बोलूँ तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, हिंदी में हो जाएगी बहुमुखी, राइट। और क्या हो जाएगा टर्न आउटसाइड, हिंदी में बोलूँ तो जो सिर्फ बाहर की तरफ देखता हूँ, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट क्या हो गया, जो अंतर्मुखी हो, जो खुद में रखता हो, मतलब एक्सट्रोवर्ट क्या हो गया बाहर, और वर्ट मतलब हो गया डायरेक्शन, जो बाहर की तरफ डायरेक्शन में होता हो। अब देखो जो मैं वर्ड की बात कर रहा था एम्बीवर्ट, राइट। मैं क्या कौन से वर्ड की बात कर रहा था, एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट। अब देखो कुछ ना कुछ तो हिंट मिल गया होगा। एम्बी मतलब क्या होता है मैं बता चुका हूँ, और वर्ड का मीनिंग भी मैं आपको बता चुका हूँ, राइट। तो आपके जहन में आ रहा होगा सर एम्बी मतलब तो होता है बोथ, वर्ड का मतलब होता है डायरेक्शन। तो एक ऐसा इंसान जो क्या हो अंतर्मुखी भी हो बहुमुखी भी हो, मतलब वो इंट्रोवर्ट भी हो और साथ में क्या हो एक्सट्रोवर्ट भी हो, उसे क्या कहते हैं, इक्वल टू हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एम्बीवर्ट, राइट। मैंने शुरू में आपसे पूछा भी था एक इंसान को क्या होना चाहिए, इंट्रोवर्ट होना चाहिए, एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। देखो इंट्रोवर्ट हो तब भी बुरा है, एक्सट्रोवर्ट हो तब भी बुरा हो, इंसान को हमेशा एम्बीवर्ट होना चाहिए, राइट। वो अंतर्मुखी भी होना चाहिए, बहुमुखी भी होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस व्हाट यू हैव टू टेक अ डिसीजन एंड डू लाइक दैट, ओके। तो आपको वहाँ पर आपकी सोच आपको बताएगी कि आप इंट्रोवर्ट बनो या एक्सट्रोवर्ट बनो। तो ये चीज़ें मैं बताना चाहता था आपको एम्बीवर्ट, और मैंने इंट्रोवर्ट भी बता दिया, एक्सट्रोवर्ट भी बता दिया। तो उम्मीद करते हैं इन चीज़ों को आप यहाँ पे समझे होंगे, और यहाँ से एम्बी और वर्ड दो चीज़ें हमें यहाँ से रूट वर्ड्स के थ्रू समझने को मिली। चलो आगे वर्ड पे चलते हैं हम लोग। आगे हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा एम्बीवैलेंट, एम्बीवैलेंट, राइट। देखो ये भी क्या है, दो वर्ड से मिलके बना है, एम्बी प्लस वैलेंट, राइट। एम्बी प्लस वैलेंट से बना हुआ है। एम्बी की मैं बात करूं तो आप सभी को पता होगा एम्बी मीन्स क्या होता है बोथ। वैलेंट का मतलब क्या होता है, वैलेंट की मैं बात करूं तो होता है इक्विवेलेंट, जो क्या हो इक्वल हो। आप लोग सुने भी होंगे इक्विवेलेंट ट्रायंगल, वैलेंट। तो वैलेंट का मतलब क्या होता है हमेशा बराबर, क्या ठीक है बराबर।
अब कहोगे बोथ मतलब दोनों, और वैलेंट मीन्स होता है बराबर, राइट। क्या मैंने बोला यहाँ पे? बराबर। अब मैं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आपने तराजू देखा है? तराजू होता है, राइट, ऐसे होती है आपकी, और यहाँ पे ऐसे रहता है, एक यहाँ पे रहता है, एक यहाँ पे रहता है, और यहाँ जो रहता है आपका, जब हम लोग तौलते हैं तो बराबर रहता है, राइट। तो बोथ मतलब दोनों हो गया। इक्विवेलेंट मतलब क्या हो गया? दोनों बराबर, मतलब इधर भी 5 kg और इधर भी 5 kg। तो ऐसे सिचुएशन पे हम क्या यूज करेंगे? वर्ड इक्विवेलेंट। वहाँ पे क्या है? इक्विवेलेंट है वहाँ पे, राइट। तो एम्बीवैलेंट मेरा यहीं से वर्ड निकल के आया। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। देखो, एग्जांपल से जाने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ। एम्बी मीन्स हो गया बोथ, और वैलेंट मतलब क्या हो गया? बराबर, ठीक है। ये चीज़ें तो समझ में आपको आई। और साथ में पता है ये दोनों सिचुएशन जो हो वो क्या हो? वो क्या हो? आपका अनसर्टेन हो। वो सिचुएशन क्या हो? आपका अनसर्टेन हो। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये चीज़ ध्यान देना आप, कि जो आपका सिचुएशन क्या हो? अनसर्टेन हो, मतलब अस्थिर हो, उसमें चेंजेस भी आ सकता है, राइट। तो एम्बी मतलब तो बोथ हो गया, वैलेंट मतलब इक्विवेलेंट हो गया। तो दोनों सिचुएशन है, बराबर पे है, लेकिन क्या? अनसर्टेन है, उसमें कभी भी चेंजेस आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल आप देखोगे तो वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। मैंने क्या लिखा है एग्जाम्पल? द सिचुएशन इज़ एम्बीवैलेंट। सिचुएशन क्या है? अभी एम्बीवैलेंट है, दोनों तरफ बराबर है, लेकिन क्या है? अनसर्टेन है। नाउ आफ्टर द फाइट बिटवीन द टू लीडर्स। अभी तक, नाउ मतलब अभी, अभी के बाद मतलब आफ्टर द फाइट बिटवीन द टू लीडर्स, अभी तक दोनों के बीच लड़ाई चल रही है। मतलब कि वोटिंग की लड़ाई, मारपीट वाली लड़ाई नहीं, वोटिंग की लड़ाई चल रही है। मतलब कि अभी भी अनसर्टेन है, दोनों अभी बराबर है। मतलब कि आप समझ रहे हो, जैसे दो लीडर है, बीजेपी हो गए, कांग्रेस हो गए, दोनों की क्या हो रही है? वोटिंग की काउंटिंग हो जा रही है। तो एक समय आता है कि दोनों की वोटिंग क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है, 50-50 हो जाती है। लेकिन अभी तक वोटिंग कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक काउंटिंग चल ही रही है। हो सकता है कि इसकी भी ज़्यादा हो जाए, इसकी भी ज़्यादा हो जाए, किसी की भी हो सकती है। मतलब अभी सिचुएशन क्या है? अनसर्टेन है, अनक्लियर है। तो आप समझ गए होंगे कि एम्बीवैलेंट हम लोग किस जगह पे यूज करते हैं, जो अनसर्टेनिटी हो, अनक्लियर हो, लेकिन दोनों बराबर भी हो। तो एम्बी का मतलब हो गया बोथ, और वैलेंट का मतलब मैं बता ही दिया, इक्विवेलेंट। चलो हम लोग एक वर्ड और देखते हैं इससे रिलेटेड जो भी है। अगला वर्ड है हमारा एम्बीलैटरल। ये पता है, ये भी दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एम्बी प्लस लैटरल। अब आप कहोगे सर एम्बी का मीनिंग तो मुझे पता है, एम्बी का मतलब क्या हो गया? बोथ। लैटरल देख लो, लैटरल की मीनिंग होती है साइड। देखो लैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ा है मैथ में, इक्यू मतलब होता है बराबर, लैटरल मीन्स हो गया साइड, मतलब कि जिसका क्या हो? सब साइड बराबर हो, वो हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो वही चीज़ है लैटरल मीन्स साइड। देखो अधिकतर वर्ड जो होते हैं वो रूट से बने हुए रहते हैं। यदि आप रूट वर्ड्स को अच्छा कंट्रोल हो गया तो समझ लो आपकी वर्ड पे बहुत अच्छी कंट्रोल हो गई। एक बुक आती है, मैं आपको बताता हूँ, वर्ड पावर मिड एशिया, ठीक है। दिखने में छोटी सी बुक है, पूरी इंग्लिश से स्टार्ट है, इंग्लिश में ही ख़त्म है। बहुत बेहतरीन बुक है, और ये भी जो है रूट वर्ड्स पे बेस है। मैं भी बहुत सारे वर्ड्स यहीं से उठाया हूँ। ये रूट वर्ड्स पे बेस्ड है, और सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है। आप कोई भी अच्छे टीचर से पढ़ोगे या पूछोगे तो वो आपको यही बुक सजेस्ट करेंगे, वर्ड पावर मेड इजी। दुनिया में बहुत सारी अभी किताबें हैं, कोई आपको क्या बताएं, यूट्यूब पे ही पढ़ा रहे हैं, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड यार। मैं इसीलिए कुछ चीज़ें आपके सामने लेके आया हूँ ताकि आप उन चीज़ों को समझ सको। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे जो हम पढ़ा रहे हैं, एम्बी मतलब हो गया बोथ, और लैटरल मीन्स हो गया साइड, ठीक है। तो एक चीज़ तो समझ में आया गया होगा कि जो दोनों साइड की यहाँ पे जिक्र की जा रही है, राइट। तो दोनों साइड क्या हो गया? देखो साइड हमेशा क्या होता है? एक पॉजिटिव साइड होती है, और एक पॉजिटिव साइड होती है, और एक निगेटिव साइड होती है। किसी चीज़ का तो क्या होगा? एक पॉजिटिव होगा, नहीं तो निगेटिव होगा। तो एम्बीलैटरल क्या हो गया? जो दोनों साइड हो, पॉजिटिव भी हो सकता हो, नहीं तो निगेटिव भी हो सकता हो। तो और नहीं तो और भी कुछ की मैं जिक्र कर सकता हूँ। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि पॉजिटिव जब मैं दोनों पक्ष की बात करूँ, ठीक है, हार भी सकता है, जीत भी सकता है, दोनों चीज़ें, तो वही पॉजिटिव निगेटिव चीज़ें हो गई। इस पर आओ कि एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसे समझ लेते हैं। लो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। एग्जांपल क्या दिया? एम्बीलैटरल इफेक्ट ऑफ द प्लान। जैसे कोई प्लान है, वो क्या है? एम्बीलैटरल इफेक्ट है। वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, जो हमारा प्लान है, राइट। तो आज हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे वर्ड देखे, समझे। मैं एक जगह आपको सारे वर्ड को लिख देता हूँ, मैंने जो रूट वर्ड्स को देखा है और लिखा है यहाँ पे, राइट। ये सारे के सारे वर्ड है जो आज हम लोग देखे हैं। एम्बी का मीनिंग आप बताओ क्या होता है? एम्बी का मीनिंग होता है बोथ।
डेक्स्टोरियस मतलब क्या होता है? डेक्स्टोरियस का होता है स्किलफुल। इंट्रो मीन्स क्या होता है? इनसाइड। एक्स्ट्रो का मतलब क्या होता है? आउटसाइड। वर्ड का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन। वैलेंट का मतलब क्या होता है आपका? वैलेंट की बात करूँ तो इक्विलैटरल, जो बराबर हो। लैटरल की बात करूँ तो होता है साइड। तो इस तरीके से मैंने आपको सारे वर्ड्स जो जो रूट वर्ड्स से बन सकते थे वो चीज़ें मैंने आपको बताई। तो प्लीज़ आप भी क्या करो, अपना नोट्स तैयार करो, उसे अच्छे से लिखो, सारे वर्ड्स के मीनिंग लिखो। आपको मैंने अभी तक यूट्यूब पे भी खोजा यार, इस तरीके से कोई नहीं पढ़ाता, सब प्रोफेशनल तरीके से बताए टीचर और चले गए, राइट। तो मैं बहुत ही एक क्या बोलूँ, देसी टाइप का जो होता है, एक सिंपल ले मैन की तरह मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो, क्योंकि आप करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं वीडियो को आपके सामने लेकर आता हूँ। और अपने दोस्तों को शेयर भी करो, लाइक भी करो, राइट। और बेल आइकन ज़रूर सभी लोग दबा लो। और मेरे वीडियो को अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करना आप लोग। तो अगला जो वर्ड होगा हमारा रूट वर्ड्स का वो होगा एक्री। एशर बोल लो या एकरी बोल लो, ये दो वर्ड होंगे, मतलब कि दोनों की मीनिंग एक ही होती है। मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ें क्या होती है। तो आज की वीडियो को अच्छे से देखो, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया है एमबी को लेकर। एमबी का मतलब होता था बहुत, और से जो भी वर्ड बनते थे मीनिंग मैंने, आप भी इसी तरीके से लिखो और अपनी मीनिंग बनाते जाओ। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।